डीएचए रावलपिंडी ने एक और ब्रिज को ऑपरेशनल कर दिया है। वी विल शो यू इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए फेज 4 रावलपिंडी के सेक्टर सी जो कि हाइटेड सेक्टर है उसके बिल्कुल नीचे डीएचए ने एक नया ब्रिज बनाया जो कि ऑपरेशनल हो चुका है। आपको ड्रोन फुटेज में नजर आ रहा होगा। ये ब्रिज बनने से डीएचए फेज 4 के रेजिडेंट्स और बैरिया फेज 8 के ओवरसीज 6 के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इससे पहले डीएचए फेज 4 के जो रेजिडेंट्स थे उनको बैरिया फेज 7 या 8 में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जाना होता था तो वो डीएचए फेज 1 से होते हुए बैरिया फेज 7 में या 8 में जाते थे। लेकिन इस ब्रिज के ऑपरेशनल होने के बाद ये इस ब्रिज से होते हुए बिल्कुल सामने बैरिया फेज 8 है और साथ ही सारी कमर्शियल एक्टिविटी बैरिया फेज 7 वाली शुरू हो जाती है। वहाँ पे शॉपिंग सेंटर हैं, फूड स्ट्रीट्स वगैरह हैं। और जो बैरिया फेज 8 के ओवरसीज 6 के रेजिडेंट्स हैं उन्हें अगर रावलपिंडी जाना होता है तो वो पहले डीएचए फेज 1 से होते हुए जाते थे। पहले बैरिया फेज 8 से फेज 7 जाते थे, फेज 7 से फिर डीएचए फेज 1 जाते थे, या उसके अलावा जो बैरिया फेज 7 का अपना जो गेट था जीटी रोड पे वहाँ से होते हुए गुजरते थे। लेकिन इस ब्रिज के ऑपरेशनल होने की वजह से यहाँ से बैरिया फेज 8 के ओवरसीज 6 से सामने डीएचए फेज 4 में इंटर होते हैं, जो कि बिल्कुल सामने सेक्टर सी बनता है। सेक्टर सी के आप इधर मेन लिंक रोड पे आते हैं। मेन लिंक रोड के राइट साइड पे सेक्टर बी है और लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा आगे जाते हैं तकरीबन 500 मीटर तो लेफ्ट साइड पे सेक्टर ए है। सेक्टर ए के देखेंगे ऊपर सड़क जा रही है जो यहाँ पे ये परवेज मुशर्रफ रोड है और इससे ऊपर टेबल टॉप हाइट पे ओवरसीज सेक्टर है। थोड़ा सा आगे जाएं तो डीएचए का 4 का मोनोमेंट लगा हुआ है। इसके बाद डीएचए 1 की जो है वो बाउंड्री शुरू हो जाती है और डीएचए 1 का ये सेक्टर सी आर्चर्ड वाला एरिया आगे शुरू हो जाता है। सेक्टर सी आर्चर्ड वाले एरिया से आप मेन लिंक रोड पे होते ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपके लेफ्ट पे सेक्टर बी आर्चर्ड है और राइट साइड पे जो हाइट पे जो घर बने हुए हैं ये डीएचए फेज 1 के सेक्टर सी के घर बने हुए हैं। यहाँ से होते हुए आप डीएचए फेज 1 के जो मेन डिफेंस चौक वाला गेट है वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर आप रावलपिंडी से आ रहे हैं, आपने डीएचए 4 आना है या आपने बैरिया फेज 8 जाना है तो आप डीएचए फेज 1 डिफेंस चौक से भी आ सकते हैं। इवन के डीएचए ने जो एक और ब्रिज बनाया है सवाम ब्रिज के साथ, वहाँ से होते हुए भी आप उस ब्रिज को यूज़ करते हुए आप डीएचए 1 में इंटर हो एमेल्टस रोड पे, और वहाँ से होते हुए आप अगर डीएचए 4 आना है तो एमेल्टस रोड के बाहर से भी आप आ सकते हैं जो कि बैरिया फेज 7 के ब्रिज के साथ कनेक्टेड करता है। वहाँ से होते हुए आप डीएचए 4 में जो सेक्टर बी है कमर्शियल है जहाँ पे वहाँ तक आ सकते हैं। या दूसरा रास्ता जहाँ से पहले हम आते थे जो बी आर्चर्ड सेक्टर बी आर्चर्ड और सेक्टर सी आर्चर्ड को क्रॉस करते हुए आता था वहाँ से भी आते हैं। डीएचए फेज 1 और फेज 4 के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन दोनों ब्रिजेज़ ने काफ़ी जो है ना वो फ़ायदा पहुंचाया है डीएचए 1 के रेजिडेंट्स को, क्योंकि डीएचए 1 के रेजिडेंट्स इस वजह से परेशान थे कि हर टाइम डीएचए फेज 1 में ट्रैफिक रहती थी और काफ़ी रश रहता था। लेकिन जो डीएचए ने दोनों ब्रिज बनाए हैं इस वजह से ट्रैफिक जो है वो डिवाइड हो गई है, जिस वजह से बड़ा ही जो है ना रश हैजल जो है वो कम हुई है। यहीं पे एक और बात करता चलूँ कि अक्सर लोग जो डीएचए फेज 4 सेक्टर सी के अलाटीज़ हैं या सेक्टर बी के अलाटीज़ हैं वो इस ब्रिज के ऑपरेशनल होने की वजह से ये पूछते हैं कि यार हमारा जब ये ब्रिज ऑपरेशनल हो जाएगा तो हमारा प्लॉट जो है वो तकरीबन 20 से 30 लाख का जंप लेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा अभी तक कोई ऐसा 20 से 30 लाख का जंप नहीं आया। हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता था अगर ट्रेडिंग हो रही होती थी। इस वक्त मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे आई हुई है, मार्केट में परचेज़र नहीं है। अगर कोई परचेज़र है तो वो काफ़ी चूज़ी है, जिस वजह से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके प्लॉट का 20 से 30 लाख रुपया रेट बड़ा है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।